कि उसके साथ साथ एक बैलेंस है, एक जीवन की चेतना है जो मानसिक भूख है, जो मन की चेतना है। वो मन की चेतना की पूर्णता के लिए हमने गुरु की कल्पना की, गुरु का रास्ता ढूंढा, गुरु के साथ चले और हमने सम्मान देने के लिए उस गुरु पूर्णिमा को संपन्नता के साथ समारोह पूर्वक विधिवत संपन्न करने का निर्णय किया। और आज से 25,000 वर्ष पहले भी हमारे साधकों ने और शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा संपन्न की। और यदि भारतवर्ष जीवित रहा और यदि हम जीवित रहे तो अगले 25,000 वर्षों तक भी यह गुरु पूर्णिमा पर्व तो संपन्न होगा ही, क्योंकि मनुष्य अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भक्ति को, अपने जीवन की चिंतनाओं को, अपने जीवन की कमियों को पूर्ण करना चाहता ही है। वह उसकी एक इच्छा है, एक आकांक्षा है। जब उसका पेट भर जाता है तो संगीत सुनने की इच्छा होती है, चाहे वो गजल सुने, चाहे वो गीत सुने, चाहे क्लासिकल संगीत सुने, मगर सुनने की इच्छा होती है। फिर वो चित्रकारी बनाने की क्रिया प्रारंभ होती है। जब उसके जीवन की एक इच्छा पूरी होती है तब वह एक नवीन धुन बनाता है, एक नवीन चेतना बनाता है, एक प्रकृति की गोद में जाता है, एक पहाड़ों पर विचरण करता है और नवीन खोज करता है, शोध करता है। यह एक भूख है, एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, और यही आकांक्षा उसको ईश्वर तक पहुंचाने की एक रास्ता बताती है। दुर्भाग्य ये होता है कि हम पेट की भूख को, शरीर की भूख को शांत करते करते चित्त शांति हो जाते हैं, तब चेतना व्याप्त होती है कि अरे एक और भूख है जो छटपटाहट बनी रही, जिसको पूरा करना जरूरी था। बहुत बाद में याद आती है। और यदि गुरु समर्थ है, सशक्त है, योग्यतम है, तो बस सही ये जो आवाज करा लड़का उसको लेके बाहर चल जाएगा और बीच में वर्ष नहीं करता। बात बैठा मेरा हाथ बात पहुंची। और यदि गुरु चेतना युक्त है, क्योंकि अधिकतर गुरु चेतना युक्त होते नहीं, उनमें गुरु तो नहीं होता, वह एक चित्र बन जाते हैं, वह एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर आकर्षक दिव्य व्यक्तित्व तो बन जाते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। मगर मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हमने शरीर को गुरु माना ही नहीं, और आज के युग में शरीर को गुरु मान लिया, ये अंतर हो गया। उनमें चेतना है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं, उस बात को उन्होंने अनुभव नहीं किया। और जितने भी हमारे धर्मशास्त्र थे, उन धर्मशास्त्रों को हमें फिर समझा नहीं। जितने हमारे तीर्थ स्थान थे, उन तीर्थ स्थानों के महत्व को नहीं समझा। ओंकार स्थान पर मैं 2 दिन से घूम रहा हूं और ओंकार स्थान के बारे में एक रत्ती मात्र ज्ञान यहाँ के लोगों को है ही नहीं। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है यहाँ के विद्वानों के बारे में और यहाँ के पंडितों के बारे में, यहाँ के जानकारों के बारे में। ये आश्चर्य होता है कि जिस भूमि पर वो रहते हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं, और उनसे उनकी रोटी रोजी चल रही है, उनसे उनका जीवन का यापन चल रहा है, वह उनके जीवन की सारी भूख मिटाने में समर्थ है। कम से कम हमारे देवता तो इतने समर्थ है कि वो मनुष्यों की भूख को शांत कर सकते, उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सके। मगर हमारा जो कर्तव्य उनके प्रति रहा है वो हम भूल गए, अपने ऋषियों के प्रति भी, अपने गुरुओं के प्रति भी, अपने देवताओं के प्रति भी। ये सारी भूमि, जिस भूमि पर मैंने आप लोगों को बुलाया है, एक गुरु पूर्णिमा तक बहाना है आपको बुलाने का, आपसे मिलने का। अलग अलग शिविर तो एक माध्यम, एक बहाने हैं, उस बहाने से मैं आपको बुला सकता हूं, आपसे अपने आप को नजदीक ला सकता हूं। क्योंकि नजदीक लाने की मेरी क्रिया इसलिए है कि मैं जाने से पहले ये दीपक जला देना चाहता हूं, जाने से पहले ये चेतना पैदा कर देना चाहता हूं, और इतनी चेतना पैदा करना चाहता हूं कि अगर मेरे जाने के बाद आंधी और तूफान आए तो ये चिराग कुछ नहीं सके, इतना विश्वास करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास होने लगा है कि न आंधी चिरागों को, दीपकों को बुझा सकती है और न तूफान बुझा सकते हैं। उन्होंने बहुत दीपक बुझाए और बुझाने में कसर रखी नहीं, इसलिए बुझाए कि अपने आप में समर्थ गुरु बन नहीं सके, पंडे बन गए। और जो पंडे बन जाते हैं वे दीपक नहीं जला सकते और उनके दीपक ज्यादा जल नहीं सकते, और जलते हैं तो उनमें तेल देने की क्षमता नहीं होती। मैं आपको इस क्षण भी तेल दे रहा हूं, इसलिए अमृतत्व का तेल दे रहा हूं, ऐसा ज्ञान चेतना दे रहा हूं कि आप दूसरों के मुकाबले में ज्यादा समर्थ और सशक्त हैं। आज मेरा प्रवचन सुनने के बाद जब आप यहाँ जाएंगे, उनसे ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा, उनसे ज्यादा चेतना आपके पास होगी, उनसे ज्यादा आप श्रद्धा समर्पण आपके पास होगा। क्योंकि मैं वह चीज आपको निरंतर देने की क्रिया जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि गुरु अगर समाप्त हो भी जाता है, शरीर तो अपने आप में आता है और चले जाता है, वो बहुत बड़ा अहम हिस्सा नहीं है।
मगर अपने शरीर को हजार हजार रूपों में बांट ले, यह बहुत बड़ी बात है। और मेरी क्रिया, मेरी चेतना, मेरी व्यवस्था सब कुछ इसी बात की है कि मैं अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को हजार हजार रूपों में बांट दूं। मेरी आवाज शायद पीछे तक आ रही होगी, हाथ उठा के आ रही है, ठीक। यह क्षेत्र, ओंकारेश्वर क्षेत्र, भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको पूरे स्कंद पुराण में इस क्षेत्र का पूरा विधिवत और पूर्णता के साथ विवरण आया है। पूरे संसार में केवल 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए स्वयं को। जिन शिवलिंगों को स्थापन किया जाता है वे शिवलिंग कहलाते हैं। जो शिवलिंग पाताल फोड़ करके निकलते हैं वे स्वयंभू शिवलिंग कहलाते हैं। और ऐसे केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग जिनमें से ज्योति प्रकट हो सके, जिनमें से चेतना पैदा हो सके, जिनमें से आग एक लपट पैदा हो सके, हम देख सके। ज्योतिर्लिंग तब उसका मतलब है। यदि हम उसको ज्योतिर्लिंग को देख ही नहीं सके, फिर उसकी लपट नहीं दे सके, उसकी चेतना नहीं देख सके, तो या तो हमारी आंखों में कमी है या उस शिवलिंग में कमी है, या वो स्वयं शिवलिंग नहीं है। अगर है तो उसकी लपट हमें दिखाई देनी चाहिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकालम ओंकारे मुनेश्वरम। ये चौथा ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप में एक पूर्ण और अद्भुत और विराट ज्योतिर्लिंग है। और अगर मैं कह रहा हूं अद्भुत और विराट ज्योतिर्लिंग है तो इसके अलावा दूसरे भी ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ भी है द्वारका के पास में, सौराष्ट्र में, और उज्जैन में महाकालेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, और मल्लिकार्जुन भी ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग तो और भी है, मगर मैं इसको अगर विराट और अद्भुत कहता हूं तो अपने आप में अद्वितीय शिवलिंग है। इसलिए अद्वितीय शिवलिंग है कि यह एक अपने आप में अनिर्वचनीय शिवलिंग है, दूसरे शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि जीवन का सारा आधार सत्व, रज और तम तीनों गुणों से निर्मित है। और सारा संसार, सारा ब्रह्मांड पाताल लोक, मर्त्य लोक और देवलोक में विभाजित है। तीन तत्व पूरे संसार में कार्य करते हैं और हमारे शरीर को पूर्णता से पहुंचाने के लिए तीन प्रकार के अग्नि शरीर में प्रज्वलित है: बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। तीनों अग्नियां शरीर में हैं, मगर हम लपट जब तक उसको पैदा नहीं कर सकेंगे तो ज्योतिर्लिंग नहीं बन सकेगा। ज्योतिर्लिंग उस मंदिर में नहीं, ज्योतिर्लिंग तो आपको खुद को बनना पड़ेगा, आपके अंदर से लपट उठानी पड़ेगी इन तीनों अग्नियों के संबंधित स्वरूप से। और हमारे शरीर में प्रभु ने तीनों अग्नियों का समावेश किया है, बड़वाग्नि का भी, जठराग्नि का भी और दावाग्नि का भी। और यह दावाग्नि, क्योंकि बड़वाग्नि तो पूरे शरीर को चेतना युक्त गर्म बना, जिस समय बड़वाग्नि समाप्त हो जाती है आदमी का शरीर शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जठराग्नि किस समय समाप्त हो जाती है तो आदमी खाना पचा नहीं सकता। उसको रस बनाने के लिए, रस बनाने के लिए, शरीर को तेज युक्त बनाने के लिए जो कुछ हम खाएं उसको पचा दे, वह जठराग्नि। और जीवन को पूर्णता तक पहुंचा दे, ज्ञान चेतना तक, ओंकार प्रण तक पहुंचा दे, वह दावाग्नि अपने आप में देवताओं के अपने शरीर में समाहित है। अग्नि तो तीनों ही समाहित है, मगर जठराग्नि प्रबल नहीं होगी तो हम खाना पचेगा ही नहीं, रस नहीं बनेगा, आदमी दुबला होकर रहेगा, और दुबला होगा तो मृत्यु की ओर जाएगा। और इसीलिए इन तीनों अग्नियों को पूर्ण ताप युक्त लपट बनाने में, पूर्ण रूप से चेतना युक्त बनाने में, केवल पत्थर के शिवलिंग को नहीं, अपने शरीर को स्वयं को, मैं स्वयं दूसरा कोई शिवलिंग नहीं, मैं स्वयं अपने आप को शिवलिंग बना करके चेतना युक्त बना सकूं। शिवलिंग तो आप सभी हैं और हजारों करोड़ों शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में हैं, मगर स्वयं को बन सके, लपट युक्त बन सके, चेतना युक्त बन सके, अपने आप में ज्योतिर्लिंग बन सके, वह ज्योतिर्लिंग तो गुरु के हाथ से बन सकते, वह केवल पत्थरों की मूर्तियों से नहीं बन सकते। और आप भी केवल पत्थर की मूर्तियां हैं, शिवलिंग है मगर बनाए निर्मित है, जो आपके पिताजी ने आपको बना दिया, उसमें कोई चेतना नहीं है, कंकर है। और योग नर्मदा में जाए तो नर्मदा का प्रत्येक कंकर अपने आप में संकर है, क्योंकि इसकी पानी की विशेषता यही है। क्योंकि नर्मदा का नाम नर्मदा था ही नहीं, नर्मदा को तो नम्रता कहा गया है, और नम्रता भी नाम बहुत बाद में पड़ा, इसको विपरीत कहा गया। विपरीत का उल्टी चलने वाली क्रिया,
जीवन में जब उल्टा क्रम चलते हैं हम, जब जीवन को देखते हैं कि भौतिक पक्ष के अलावा एक दूसरा क्रम हमारा है। तो मैंने अपनी बातचीत में बताया था कि संसार में, भारतवर्ष में नहीं, संसार में जितनी नदियां हैं वे सभी नदियां स्वभाव है पहाड़ से उतरती हुई मैदान की ओर बहती है, ऊपर से नीचे की ओर बहती है, स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है कि हिमालय से निकलेगी नदी और दक्षिण में जाकर समुद्र में मिलेगी। मगर नर्मदा की विशेषता यह है कि यह दक्षिण से बहती है और उत्तर की ओर बढ़ती है। यह अपने आप में एक अलग सी बात है, बिल्कुल विपरीत है, उल्टी चलने वाली। और इसीलिए नर्मदा को अत्यंत महत्वपूर्ण नदी कहा गया। इसलिए ऐसी नदी कहा गया जो अत्यंत नम्र है, नाजुक है, जो अत्यंत कोमल है, इतनी कोमल है कि पत्थर को धारदार नहीं बनाती। दूसरी जितनी नदियां हैं उन पत्थरों से टकराती चट्टान बन जाती है, और यहां पर पत्थर से इस पानी का स्पर्श होता है, बिल्कुल गोल आकार बन जाता है, बिल्कुल शिवलिंग की तरह सलोना, चिकना, नम्र, शुभ्र, श्वेत प्रदर्शित। इस पानी की विशेषता है। और यदि पत्थर को बना सकती है तो आदमी को भी बना, क्योंकि अभी तक तो आप पत्थर के रूप में है, अभी तक आप किसी प्रकार से चेतना नहीं बन सके, आपके शरीर की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकी, आप शिवलिंग तो बन सके, स्वयं को नहीं बन सके, ज्योतिर्लिंग नहीं बन सके। और इसीलिए जब पौराणिक काल के मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, और यह वर्णन आता है ऋग्वेद का भी, मैं तो पौराणिक काल की बात बाद में करता हूं। ऋग्वेद में पूर्ण रूप से मंत्र आता है कि जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो देवताओं ने कहा इन दानवों से बचाव के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दानव तो सर्वभक्षी है, समाप्त कर देते हैं। देवताओं में एक मनुष्य की भावना होती, करुणा होती, स्नेह होता है, एक महत्व होता है। जो राक्षस होते हैं अपनी बहन से शादी कर देते हैं, जो राक्षस होते हैं अपने काका को मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनमें संबंध होते ही नहीं। हम तो सोचते हैं कि हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी मित्र है, ये हमारी सखी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी चिंतन है, विचारक है, पिता है, पुत्र है, संबंध तो है, राष्ट्र में संबंध नहीं होते। और जहां भावना नहीं होती है, वहां संबंध नहीं होते हैं, वे कुछ भी समाप्त करने की क्रिया होती है। तब उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना करने पर उस स्थान पर, जिस स्थान को पूर्ण रूप से तांत्रिक स्थान कहा गया, ये स्थान देव स्थान था ही नहीं, ये तो पूर्ण तांत्रिक स्थान रहा है। और मैं सोचता हूं कि जितना तांत्रिक क्रियाएं यहां संपन्न हुई हैं उतनी तो संसार में कहीं पर भी नहीं हुई। और वहां पर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुए, और वह स्वयं भू शिवलिंग अपने आप में अद्भुत और अनिवर्चनीय शिवलिंग कहा गया। फिर मैंने दोनों शब्द प्रयोग किए, अद्भुत। अद्भुत का मतलब है शिवलिंग का आकार को, लिंग का आकार कितना होता है, ऊपर से थोड़ा सा पतला और फिर चौड़ा होता है, वो बिल्कुल आकार कितना। शिवलिंग तो पूरे संसार में कैसे नहीं, चाहे महाकाल में चले जाओ, चाहे सोमनाथ में चले जाओ, चाहे मल्लिकार्जुन में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ। मगर इस शिवलिंग को आप देखेंगे कि शिवलिंग तो बिल्कुल 5 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। क्योंकि अपने आप में जब 5 लकीरें बनेगी तो 3 आकार बन जाएंगे, और तीनों हमारे तीनों अग्नियों का प्रतिनिधित्व है, तीनों लोगों का प्रतिनिधित्व है। देवलोक, मर्त्यलोक, पाताल लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे तीनों अग्नियों को पूर्ण रूप से लपट युक्त बनाने में समर्थ है, सक्षम है। उन देवताओं और दानवों में कम से कम दानवों को विजय प्राप्त कर सके, और हमारे जीवन में भी दानव है, और वे दानव हमारे परिवार के रूप में प्रकट हो सकते हैं, वे दानव हमारे अज्ञानता के रूप में प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने जो युद्ध